पढ़ाई पे वर्कअप करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आगे बढ़ पाऊँ। एकदम से इतनी ज़्यादा भूख लगती है, बेबी की तरह बैठा है। मेरा माइनस पॉइंट है कि मैं एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ों में अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाती। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो नए व्लॉग में। तो आज मायके की मॉर्निंग है, पहली सुबह है, मॉर्निंग है यहाँ पे जलंधर में मेरी। और मैं सुबह गिरीश को छोड़ आई हूँ, ड्रॉप कर आई हूँ। और उनको छोड़ के अभी बहुत ज़्यादा फॉग थी तो ध्यान से गाड़ी चला के धीरे धीरे मैं घर पहुँच गई हूँ। तो गिरीश को बस मिल गई थी, वो बस में बैठ गए, अभी वो पहुँचे नहीं है। घर आके फिर नोबिता थोड़ा सा हमारा ठंड महसूस कर रहा था, तो पहले लेके मैं नोबिता को साथ में इसलिए गई थी कि वापसी में उसको घुमा के ही एक बार अंदर कर दूंगी, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मैं फिर नोबिता को लेके नहीं गई। तो नोबिता हमारा अभी सो रहा है, उसको ठंड लग रही थी और मैंने कहा थोड़ी धूप निकल जाए फिर ही उसको बाहर लेके जाऊंगी। मम्मी उठ गए हैं, नन्नू रेडी होके स्कूल चला गया है और मैं अभी करने लगी हूँ पढ़ाई। मैंने अपना व्लॉग एडिट करके रेडी कर दिया है, अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो अभी मैं करने लगी हूँ पढ़ाई क्योंकि पेपर में बहुत कम दिन रह गए। और चाय नाश्ता भी मैंने कर लिया है, अभी मम्मी खाना बना रहे हैं तो खाना खा के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और जो भी पूरे दिन में होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। बिस्तर पे मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये मम्मी ने स्पेशली मेरे आने से पहले ही, मैंने कहा था मम्मी साग खाने का मन हो रहा है तो मम्मी ने बना के रखा था। थोड़ा सा मैंने सासू माँ जी के लिए और गिरीश के लिए भी भेजा है क्योंकि मम्मी भी कह रहे थे कि उनका दिल कर रहा है साग खाने का। तो अभी मैं भी खाने लगी हूँ मक्की की रोटी और साग। वैसे तो मम्मी ने रात को भी बनाई थी स्पेशली मक्की की रोटी मेरे लिए, पर मम्मी के आने से पहले ही ना मैंने और गिरीश ने खाना खा लिया था। गिरीश ने तो बाद में खाया क्योंकि मम्मी ने साग के अलावा गाजर की सब्जी बनाई हुई थी और मटर मशरूम बनाए हुए थे, तो दोनों सब्जियां वो भी बहुत स्वाद थी। तो मैंने कहा साग मैं थोड़ी देर बाद में खाती हूँ, अभी मैं दूसरी सब्जियों के साथ रोटी खा लेती हूँ। तो मैंने उनके साथ रोटी खा ली, फिर बाद में मेरा पेट भर गया तो उसके बाद फिर मैं खाना नहीं खा पाई। रात को मम्मी ने बड़ा मेरे को कहा कि खाली एक खा ले रोटी, एक रोटी खा ले, पर मैंने नहीं खाई। तो अब मैं सुबह सुबह खाने लगी हूँ मक्की की रोटी और साग। चांद लगाने के लिए मम्मी ने मूली भी दे दी है साथ में, तो अभी मैं खाने लगी हूँ। पता नहीं क्या होता है, एकदम से इतनी ज्यादा भूख लगती है, इतनी ज्यादा भूख लगती है ना कि बस कुछ ना कुछ निकल जाऊं। और फिर ऐसे लगता है खाना खा के भी ऐसे लगता है अभी कुछ नहीं खाया और खाऊं और खाऊं। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी फोग कम हुई है तो अभी मैं नोबिता को लेके आई हूँ घुमाने के लिए। अभी भी फोग है बहुत ज़्यादा, तो पर अब ये इशू तो है यहाँ पे विलेज साइड्स में ना, ये बहुत होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है ना वहाँ पे फोग बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं। मेरे पिंड के खेत, ये देखो, मेरे नहीं है खेत पर मेरा पिंड जरूर है। पर फोग देखो अभी कितनी है यहाँ पे, अभी भी है पर पहले से काफी हो गया बेटर। अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है। नोबिता जी यहाँ पर नाच रहे हैं नानी मम्मा को देख देख के। चलो चलिए फिर चलिए। की खाना चीजी खानी है, चीजी चीजी दमा तेनू चीजी खानी है, मैं चीजी लैन चल गई है। नोबिता दी चीजी, नानी नोबिता दी चीजी ने इंजनिया नोबिता नु हुन चीजी देनी आ। नोबिता नोबिता तेरी चीजी, नोबिता तेरी चीजी नानी कोल। ओ नोबिता दी चीजी आ, बिस्किट्स आ बिस्किट्स नोबिता दे। ओ नोबिता दे बिस्किट्स। हद्दी बाबू दी फेवरेट। ये तो मैं खानी है, ये तो मैं खानी है। अगर आधी वाली है तो वही देना, एक मैंने दे दी थी सुबह वैसे। ये हड्डी में तो जान फंसी हुई है नोबिता की। बड़ी टेस्टी है ता, ये तो बड़ी स्वाद
आई आई ये बड़ी नानी स्वाद है मैं खानी है नानी मम्मा मेरी हड्डी दे दो। ऐसे खेलना पड़ता है इसके साथ। अभी मैं हो गई हूँ तैयार और क्योंकि आज मुझे जाना है स्टूडियो और स्टूडियो अपनी गुरु माँ से मिलने में, उनको बहुत मिस भी कर रही थी पिछले कुछ दिनों में और मेरी क्लास भी है वो भी अटेंड करनी थी। अभी मैं पहुँच गई हूँ स्टूडियो और ये जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है आपने पहले भी देखी होगी ये कुर्ती भी मुझे मेरी गुरु माँ ने ही गिफ्ट दी थी, तो मैं यही पहन के आई हूँ मैम से मिलने। तो चलते हैं अंदर। पहले जल्दी से जो पुराना किया हुआ था वो सारा हमने रिवाइज़ किया, तो ये रिवाइज़ करने के बाद फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की। इधर हमारा नोबी बाबू बैठा है मेरी गोदू में और इधर आया है हमारे पास ऋषु। बड़े दिनों बाद, वैसे कल भी आया था मुझसे मिलने जब मैं आई थी। तो अब ऋषु मेरे पास बैठा है फाइनली, चाय पी के जाएगा ये मेरे साथ, है ना मम्मी? छोटा बच्चा देखिए कर रहा है। ये देख लो कैसे छोटे बेबी की तरह बैठा है। नमिता तू छोटा बेबी है, तू छोटा बेबी है सच्ची? ओले 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 नानी पास नहीं जाना, नानी पास नहीं कुछ जाना। छोटा ही बेबी है ना? तू छोटा क्या मम्मा? मैं तो छोटा चाहिए रहूंगा, छोटा बेबी है मैं सबसे छोटा बेबी रहूंगा। है ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੋਬਿਤਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਂ करके करता पढ़ता भी है हाँ ऐसे ऐसे रख के मुंह ऐसे करता बच्चा छोटा ये प्याला सा बच्चा है नोबिता, कुत्तू कुत्तू जा। ये देखो नोबिता हमारा घूमने आया और मेरे साथ आई है बच्चा पार्टी। हमारा ये नन्नू, हमारा ऋषु। दीदी जी को न्यू चीज दिखाई है हमारी हाँ कॉलोनी ये में भी देखो फाइनली लाइट्स लग गई हैं और बटन्स का कंट्रोल भी है। ऋषु जाते जाते ऑन करते जा रहा है लाइट्स को। लाइट्स लगी रोड रोड्स भी बन जाएंगे, चलो देखते हैं कब बनते हैं। कोई बात नहीं। लंबे टेस्ट के बाद मेरा 2 घंटे का टेस्ट हुआ है। मुझे कुछ नहीं आता था उसमें, हार्डली मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। तो उसके बाद अब हो गई है डिनर की बारी, तो अभी मैं करने लगी हूँ डिनर। ये देखो डिनर में क्या है फेवरेट दाल चावल, हरी मिर्ची है तली हुई, एक निकाली है मैंने, अचार लिया है। तो ये मेरा डिनर है आज का। ये देखो अचार, हरी मिर्ची मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए फ्राई करी है। नोबिता अपना खाना खा के आके इधर निग्गू निग्गू होके अपने बेड पे बैठा हुआ है। खाना खा के मैं फिर से बिस्तर पे आ गई हूँ। ये देखो ये मेरी फेवरेट जगह बन गई है और बाहर तो मैं बैठ ही नहीं रही बिल्कुल भी, सिर्फ खाना खाया और फिर से फटाफट आके रजाई में घुस गई हूँ। और ठंड लग रही थी तो मैंने टोपी पहन लिया है। ये टोपी मेरी फेवरेट टोपी है। ये देखो यहाँ पे कैट का आइज़ बनी हुई है और ये मेरे को मेरी दीदी ने, बड़ी दीदी ने गिफ्ट करी थी, गगन दीदी ने ये टोपी। तो ये मैंने लगा रखी है और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी सबसे फेवरेट टोपी है। और अभी आज पूरा दिन मैंने बेड पे बिताया और अब फिर से पढ़ाई के लिए सामान निकाल लिया है। पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, 1 वीक भी नहीं है एग्ज़ाम में और मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कैसा होगा अब पता नहीं, पेपर क्लियर मैं चाहती हूँ एटलीस्ट क्लियर हो जाए क्योंकि मैंने पहले बहुत मेहनत करी थी पढ़ाई में। अब पिछले 2 महीनों से एकदम से पढ़ाई छूट गई है, तो जो आता था वो भी रिवाइज़ करने में टाइम जा रहा है और याद करने वाली मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस वजह से मुझे अब ऐसे हो रहा है कि हाय मेरा रह गया। तो एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, स्कॉलरशिप नहीं भी मिले एटलीस्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब यही एफ़र्ट्स करने की कोशिश कर रही हूँ। बुरा भी लग रहा है बहुत कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी कोचिंग्स ली, इतना कुछ किया और लास्ट मोमेंट पे मैं फिर पढ़ाई नहीं कर पाई। पहले प्रेगनेंसी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे 2nd और 3rd मंथ में, तब भी इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत कम पढ़ पा रही थी। जैसे ही ज़्यादा देर बैठती थी पेल्विस में पेन हो रही थी,
तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर पेल्विस में पेन है तो आपको रेस्ट करनी है, इसका मतलब ही है कि आपको रेस्ट करनी है। उसके बाद फिर घर में काम शुरू हो गया, फिर थोड़ा सा मैंने वर्कअप करने की कोशिश करी, फिर अभी मम्मा बीमार हो गए, फिर मैं बीमार हो गई, ये सब चल रहा था, बहुत हौच पौच हो रहा था, जिस वजह से बाकी सब कुछ मैनेज हो गया, बस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाई मेरे से। तो ये अफसोस तो मुझे रहेगा ही। तो अभी लेकिन फिर भी जितना कर सकती हूँ और हिम्मत के साथ उतनी कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ के पेपर दूँ और एटलीस्ट पेपर क्लियर कर पाऊँ। तो अभी बहुत एकदम से बर्डन है, क्योंकि स्टूडियो की क्लासेस भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई ऐसा है, मेरे को ऐसा है कि मैं बैठती हूँ, मुझे आधा 1 घंटा तो फ्लो शूट बनाने में लग जाता है कि पढ़ाई का माहौल, वो दिमाग कंसंट्रेशन लगाने में मुझे आधा 1 घंटा लगता है। उसके बाद फिर 4-5 घंटे ऐसा होता है मैं कहीं ना जाऊँ, कहीं उठूँ ना, बस पढ़ती रहूँ, फिर मेरे को थोड़ा अच्छे से याद हो जाता है। वैसे तो मैं चलते फिरते भी करती रहती हूँ, पर जब खुद से ड्राइव करना है, खुद कोरियोग्राफीज भी सोचनी है, उधर भी दिमाग लगाना है, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक टाइम पे एक काम हो तो अच्छे से हो पाता है। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा माइनस पॉइंट है कि मैं एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ों में अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाती। तो इस वजह से ही मेरा एग्ज़ाम इस बार, मेरी पढ़ाई थोड़ी पीछे रह गई है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्या पता मेरी किस्मत में क्या लिखा हो। पर अभी फिर पढ़ाई पे वर्कअप करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आगे बढ़ पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।